हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम सीखेंगे रिव्यू ऑप्शन का उपयोग करना। तो किस तरीके से रिव्यू ऑप्शन काम आता है। तो रिव्यू ऑप्शन आप समझ सकते हैं कि रिव्यू करना मतलब दोबारा से उसको व्यू करना। जैसे क्या होता है, जब हम कोई एग्जाम वगैरह देते हैं तो उसमें भी आपने देखा होगा, जब पूरा पेपर हो जाता है हमारा तो हम एक बार क्या करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं। हमने कोई क्वेश्चन तो नहीं छोड़ दिया है, या फिर हमने कोई डबल क्वेश्चन तो नहीं कर दिया है, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कुछ गलती तो नहीं कर दी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रिव्यू करते हैं। तो किस तरीके से रिव्यू किया जाता है, इसके अंदर भी हमारे पास ऑप्शन है रिव्यू। तो किस तरीके से किया जाता है वो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ, जैसे पैराग्राफ है हमारा, तो ये पैराग्राफ ले चुका हूँ। जैसे यहाँ पर मान लो कुछ हमने मिस्टेक कर दिया, जैसे यहाँ पे चूज था, यहाँ पे ये लगा दिया है, और यहाँ पे मैच था, यहाँ पर गलती से ये। तो हमने कई सारे चीज़ें, सपोज हमने कुछ बहुत सारी चीज़ें जो हमने गलत लिख दी है। अब हमको क्या करना है, उसको वेरीफाई करना है, मतलब उसको सही करना है कि कौन सी चीज़ क्या होना चाहिए। तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आता है, एक सबसे पहला ऑप्शन आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसकी शॉर्टकट होती है F7। तो ये किस तरीके से वर्क किया जाता है, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उससे रिलेटेड जो भी आपका ये है, आप देख सकते हैं जो भी आपका वर्ड है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और उससे रिलेटेड क्या होना चाहिए, उससे रिलेटेड आपको कुछ ऑप्शन से वो क्या करेगा, सजेस्ट करेगा कि आपके सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। जैसे इससे रिलेटेड क्या होना चाहिए, जैसे मैच होना चाहिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अपने आप वो वाला ऑप्शन सही होता जाएगा। आगे ऑप्शन है, आगे क्या होना चाहिए कि आपका रो होना चाहिए या फिर रो होना चाहिए। तो जो भी आपका सही है उस पर क्लिक कर दें तो अपने आप ही ये सही होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप स्पेलिंग एंड ग्रामर को ठीक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ऑप्शन पसंद आया होगा। अगला ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ पर थीशर्स। तो इसमें क्या होता है, कुछ मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं, तो समझते हैं किस तरीके से यूज़ करता है। तो इसकी शॉर्टकट होती है शिफ्ट F7। तो किस तरीके से करना है, जैसे मान लो मुझे डिफरेंट का कुछ मीनिंग सर्च करना है कि हिंदी में इंग्लिश में और क्या क्या इसके मीनिंग हो सकते हैं इसके, क्योंकि जो भी इंग्लिश वर्ड होते हैं हर किसी के दो तीन मीनिंग होते हैं। तो जैसे डिफरेंस से रिलेटेड और क्या क्या हो सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर थीशन में जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उससे मिलते जुलते कई सारे वर्ड आ जाएंगे। जैसे कई सारे वर्ड है, जैसे आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ आएंगे स्पेशल। तो कई सारे ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो थोड़े से उससे मिलते जुलते वर्ड आ जाते हैं। और भी हम सर्च करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने डाला चेंज, तो इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं उससे रिलेटेड कई सारे आ गए। जैसे कन्वर्ट हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो कई सारे ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो उससे मिलते जुलते होते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इन वर्डों को, और भी उसके कई मीनिंग आप निकाल सकते हैं इसकी मदद से। अगला ऑप्शन है वर्ड काउंट। जैसे मैंने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, अब इसके अंदर कितने वर्ड लिखे हुए हैं, कितने पैराग्राफ लिखे हुए हैं, इसको देखने के लिए हमारे पास ऑप्शन आता है वर्ड काउंट का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा कि पेज कितना है, वर्ड कितना है, करेक्टर कितना लिखा हुआ है, पैराग्राफ विद स्पेसिंग कितना है, स्पेसिंग को हटाकर कितना है, पैराग्राफ्स कितने लिखे हुए, लाइंस कितनी लिखे हुए। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको एक प्रोवाइड कराता रहेगा ये। अगला ऑप्शन आता है आपके पास यहाँ पे रीड लाउड। तो ये क्या करेगा, ये खुद ऑप्शन आपको पढ़ के बताएगा। तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो अगर आपके सिस्टम में स्पीकर लगा हुआ है तो ये रीड करता जाएगा कि इसको क्या क्या किस तरीके से रीड करना है। तो जैसे कभी कभार क्या होता है, किसी की रीडिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे इसको ऑन करके काम कर सकते हैं कि किस तरीके से ये पढ़ता जाएगा। तो ये अपने आप ही इसको रीड करना चालू कर देगा। तो ये ऑप्शन 2019 में अवेलेबल है, उससे पहले वाले ऑप्शन में देखेंगे तो उसमें नहीं मिलेगा। अगला ऑप्शन आता है चेक एसेसिबिलिटी। अब ये क्या होता है, जैसे मान लो सपोज हमने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब इसमें हमने कुछ ऐसा कलर दे दिया जो अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर कोई ऐसा कलर जो विजिबल नहीं हो रहा है, जैसे आप इसको देख सकते हैं। तो कलर से रिलेटेड जो खराबी है, क्या दिक्कत है, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है हार्ड टू रीड टेक्स्ट। तो हार्डनेस होगी इस टेक्स्ट को रीड करने में। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इस पर क्लिक करके जैसे ही मैं इसको सही करूँगा तो वैसे ही अपने आप ही ये सही हो जाएगा। तो जैसे मैंने ऑटोमेटिक पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं जो चेक एसेसिबिलिटी है अब कम्प्लीटली
पूरी हो गई है। तो इस तरीके से आप जो भी कलर वगैरह दे रहे हैं तो पहले आप लगा कर देख लें कि जो भी आप कलर दिया है वो सामने वाले को विजिबल होगा या नहीं होगा। तो वो ऑप्शन आपको ये बता देगा आराम से। अगला ऑप्शन आता है ट्रांसलेट करना। तो क्या होगा, जैसे आपने इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब मैं चाह रहा हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। तो ये जब ही ऑप्शन काम करेगा जब आपके सिस्टम में नेट अवेलेबल होगा। तो पहले नेट का कनेक्शन होना ज़रूरी है। तो जैसे मेरे में कनेक्शन हो रखा है, तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ट्रांसलेट में जाना है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक आ रहा है सिलेक्ट ट्रांसलेट सिलेक्शन। तो जो भी सिलेक्शन आपने कर रखा है, जो भी सिलेक्ट कर रखा है उसका होगा। एक आता है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट होगा, इसका मतलब है पूरा पूरा पेज को करना चाह रहा है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो चाहे आपका सिलेक्ट हो चाहे ना हो, वो पूरे को ही चेंज कर देगा। लेकिन हम चाहते नहीं जो सिलेक्ट हो वही हो। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके करेंगे और अपने आप ही इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पर अपने आप ही ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो ये नेट से चलता है। अब डिपेंड करता है कि नेट की स्पीड आपकी क्या है। अगर नेट की स्पीड स्लो है तो ये स्लो काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये आ चुका है। अब ये किस लैंग्वेज में चाहिए आपको, जैसे मुझे चाहिए हिंदी में। तो यहाँ पर नीचे की तरफ ऑप्शन आएंगे हिंदी का, तो इस पर क्लिक करना है। तो अपने आप ही ये हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। आप देख सकते हैं हिंदी में आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इंसर्ट करना है, इस पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितना सिलेक्ट था वहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर किसी वर्ड को करना है तो आप यहीं पे लिख देंगे तो वर्ड भी आ जाएगा। तो जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, अब यहाँ पे मैंने सर्च करना है, तो जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर अपने आप ही वो उसको कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप इसको यहीं पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर गूगल करेंगे तो गूगल में जाना पड़ेगा, सेटिंग छेड़नी पड़ेगी। इसमें क्या है, ऑप्शन यहीं पर दे रखा है, आप यहीं पर इसको सेट करके ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी जो भी ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगला ऑप्शन आता है लैंग्वेज। तो इसमें आप लैंग्वेज भी बदल सकते हैं, किसी और लैंग्वेज में काम करना है जो भी है, तो उससे रिलेटेड वो लैंग्वेज जब आपको आती होगी तभी आप उस पर वर्क कर पाएंगे। तो जैसे हिंदी में आती है तो आप हिंदी को चेंज कर पा रहे हैं, इंग्लिश को आ रही है इंग्लिश को चेंज कर पाएंगे। अगर आपको इसी तरीके से और भी कोई लैंग्वेज आती है तो उस पर भी आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन दे रखा है। अगला है न्यू कमेंट। जैसे हम किसी वर्ड पे कमेंट देना चाहते हैं, सपोज हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं है, हम उसके वर्ड के बारे में और भी कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आता है न्यू कमेंट, इस पर क्लिक करना है आपको। तो यहीं पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहते हैं उसके बारे में वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरीके से और भी कोई वर्ड है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जाके इस पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप इसमें कई सारे कमेंट दे सकते हैं। अगला वर्ड इस पर देना है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से किसी भी वर्ड के बारे में आप जो भी समझाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप अच्छे से समझा सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है ये प्रीवियस। प्रीवियस करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा ये, कि उससे पहले आपने कौन सा लगाया था, उससे पहले कौन सा लगाया था, तो ये आप प्रीव्यू कर सकते हैं, प्रीवियस कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा और प्रीवियस करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। इसके बाद डिलीट आता है कमेंट। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं जैसे कमेंट सारे सारे शो हो रहे हैं। अगर मुझे कमेंट नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो कमेंट है देख सकते हैं आप यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन ये कब दिखाई देंगे, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तभी आपको दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। लेकिन हम चाहते हैं दिखाई दे तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। अगर आपको सारे कमेंट हटाने हैं तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है डिलीट ऑल कमेंट। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर आपको एक एक करके करना है तो इस पर सिलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ पर जाएंगे तो डिलीट करेंगे तो एक ही होगा। लेकिन अगर आप सारे करना चाहते हो तो डिलीट ऑल कमेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी कमेंट थे सारे के सारे हट चुके हैं। तो इस तरीके से आप इसको बना पाएंगे। तो आई होप आपको इतना का इतना ऑप्शन अच्छे से क्लियर होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रैकिंग सीखेंगे, चेंजेस सीखेंगे, कंपेयर सीखेंगे, प्रोटेक्शन सीखेंगे। तो कई सारे ऑप्शन जो आपके छूटे हुए ये हम नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।